प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र स्वामी इस YouTube चैनल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की अपनी जो क्लास है वो सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है, जो कि आपके सामने मैंने लिख रखे हैं पहले से ही। प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च मांड या मंड क्या होता है, इन तथ्यों पे अपन बात करेंगे। इन तथ्यों पर अपन चर्चा करने से पहले बात करते हैं कि हवाओं को ये हमारा पैगाम देना, हवाओं को हमारा ये पैगाम देना, अपना रास्ता खुद बनाए, हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। हमारे रास्ते के विरुद्ध चलने का प्रयास तो करे, हमारे रास्ते के विरुद्ध चलने का प्रयास तो करे। अरे हम वो हैं जो समंदर में भी मंथन कर देते हैं। तो लीजिए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होती है। देखिए, अपन बोलेंगे पादपों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। पादपों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोल देते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण। ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो पादपों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पादपों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधे जो भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधे जो भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन का कौन सा रूप है, अर्थात भोजन किस रूप में बनता है। तो अपन बोलेंगे साहब, भोजन बनेगा वो किस रूप में बनेगा? ग्लूकोज के रूप में बनेगा। पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन कौन सा बनता है? ग्लूकोज। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो भोजन कौन सा बनता है? वो बनता है ग्लूकोज। ठीक है जी। आपसे पूछ ले कि पादपों में ग्लूकोज का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो उत्तर लगेगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आपसे पूछ लिया जाए कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप बनाते हैं, उत्तर लगेगा ग्लूकोज। देखिए, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज की चर्चा कर रहे हैं अपन, तो ग्लूकोज की बात करें तो सबसे पहली बात, यह कार्बोहाइड्रेट का, कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है जी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है जी ग्लूकोज। प्रश्न आता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है? तब उसका उत्तर लगेगा ग्लूकोज। और अपन बोलेंगे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का वह रूप है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न आता है कि खिलाड़ी या एथलेटिक्स तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति हेतु किसका सेवन करते हैं? तो खिलाड़ी या एथलेटिक्स तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति हेतु कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कौन से रूप का सेवन करते हैं? ग्लूकोज का सेवन करते हैं। एक प्रश्न और ग्लूकोज पे। इस ग्लूकोज को बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। देखिए साहब, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का स्रोत क्या है? मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का जो स्रोत है वो क्या है जी? ग्लूकोज है। अर्थात कोशिका में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज का उपयोग करके किसका उत्पादन करती है? ऊर्जा का उत्पादन करती है।
कोशिका में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करती है। अब प्रश्न ऐसे भी आता है कि कोशिका में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करती है, वो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो वो ऊर्जा उत्पन्न होती है साहब एटीपी के रूप में। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? एटीपी के रूप में। और इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, क्या है जी अति महत्वपूर्ण, कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में करती है? एटीपी के रूप में करती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा के सिक्के किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द दे रखा है मंड स्टार्च। देखिए, पादपों में भोजन बनता है किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। पादपों में भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में। ठीक से सुनना, पादपों में भोजन बन रहा है ग्लूकोज के रूप में, तथा ये ग्लूकोज पादपों में इकट्ठा होता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। प्रश्न आता है पादपों में भोजन का निर्माण किस रूप में होता है? तो उत्तर लगेगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न, पादपों में भोजन किस रूप में इकट्ठा होता है? तो उत्तर लगेगा स्टार्च। अर्थात पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। इसी स्टार्च को मांड भी कहते हैं। ठीक है जी। तो आज के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसमें अपन ने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? पादपों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं और वो भोजन कौन सा बनता है? वो भोजन बनता है ग्लूकोज। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे भोजन का कौन सा रूप बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है जी। अगली बात, पादपों में भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसी कारण खिलाड़ी या एथलेटिक्स तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति हेतु ग्लूकोज का सेवन करते हैं। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जी ग्लूकोज। अगली बात, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं क्योंकि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है, तब उस व्यक्ति को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, केवल उसको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है। ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है और उस कोमा में गए हुए व्यक्ति या जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है या उस रोगी व्यक्ति को कोई खाने का पदार्थ नहीं दिया जा रहा, तो ऊर्जा की प्राप्ति हेतु तो उसके किसकी ड्रिप चढ़ाई जा रही है? ग्लूकोज की। वो ग्लूकोज है वो सीधा कोशिका में जाएगा और कोशिका में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा का उत्पादन करेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में करती है? एटीपी के रूप में करती है। और इस एटीपी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा के सिक्के। इसी एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा के सिक्के। अगली बात, स्टार्च मंड क्या है? पादपों में भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है और
पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अर्थात पादपों में भोजन तो बनेगा ग्लूकोज के रूप में, लेकिन पादपों में भोजन इकट्ठा होगा किस रूप में? स्टार्च के रूप में। ये स्टार्च उदाहरण दे रहा हूं, कौन कौन से पादपों में इकट्ठा हो रहा है? जैसे अपन बोलेंगे आलू, आलू में जो भोजन इकट्ठा है वो किस रूप में है? स्टार्च के रूप में। अपन बात करेंगे चावल, चावल में जो भोजन इकट्ठा है वो किस रूप में है? स्टार्च। चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा आदि, और भी बहुत से प्लांट हैं, लेकिन प्रमुख ये देख लो, ये सारे के सारे पादप हैं। आलू है, चावल है, गेहूं है, मक्का, जौ, बाजरा आदि, ये सारे के सारे पादप हैं। इनमें भोजन इकट्ठा होता है तो वो किस रूप में होता है? स्टार्च। कई बार अपने घर में मेहमान आता है या जिसकी शादी हुई है, वो जब अपने ससुराल जाता है तो अपने क्षेत्र में, अपने विशेष क्षेत्र में से कवाटी क्षेत्र में ऐसे बोलते हैं, भाई जवाई आयो है, मांड वाला चावल बनाए। तो बोलते हैं ना मांड, मांड वाले चावल। वो मांड वाले चावल, मांड क्या है जी? स्टार्च। तो इसका मतलब है उस चावल के अंदर क्या पाया जा रहा है? स्टार्च पाया जा रहा है। स्टार्च की सर्वाधिक मात्रा वास्तव में किस में होती है? चावल में होती है। स्टार्च की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? चावल में होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और क्या सुधार किया जाए वो भी आप बता सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। संसाधनों का अभाव है, केवल केवल मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा है, तो संसाधनों के अभाव में ये चीजें बनाई जा रही हैं। और किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें साइंस आती है, उस प्रत्येक एग्जाम में ये अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले तथ्य हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। थैंक यू।